आज की वीडियो में दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं आपके साथ जो शेयर करनी है, इसलिए वीडियो को ध्यान से और एंड तक देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यूके में 4 पाकिस्तानियों को टोटल 65 साल सजा सुना दी गई है और उनको जेल भेज दिया गया है। उनका कसूर भी आपको बताते हैं, उनके नाम, उनकी सारी तफसील बिल्कुल आ गई है सामने, आपके साथ शेयर करता हूं और साथ उनका जुर्म क्या था। और फिर उसके साथ साथ हम दूसरी खबर जो आपके लिए लेके आए हैं वो है जनाब, एक आदमी ने पाकिस्तान में लड़की के साथ शादी की और उसको बिजनेस करवाने के बहाने जब उसने ओवरसीज भेजा और वहां जाके धंधा करवाना शुरू कर दिया, लड़की 3 महीने बाद ही वापस आ गई और फिर पुलिस ने इस आदमी को कैसे पकड़ा, ये भी खबर इसी वीडियो में है। और एक नौजवान जो कि यूनान में गया था 14 साल पहले, अब जब पेपर ले लिए वहां के और पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहा था कि ऐसा हादसा हो गया कि अब उसकी जो बॉडी है ना वो पाकिस्तान आएगी, जिंदा चलकर वो पाकिस्तान नहीं आ सकेगा। तो ये 3 खबरें हैं, इनको जरा ध्यान से और एंड तक सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर आप जो ना कमेंट भी जरूर करें ताकि आपको ये जो वाकयात होते हैं ये कैसे लगते हैं और हमें क्या करना चाहिए किसी के मुल्क में रहते हुए। जैसा कि यूके की पहली खबर है, 4 पाकिस्तानी नौजवान, उन्होंने जनाब वहां एक ऐसा जुर्म किया कि उनको 65 साल की सजा हो गई और उसके बाद जैसा कि पाकिस्तानी नौजवान ने अपनी बीवी को भेज दिया बाहर के मुल्क में। ये सारी चीजें हमारे लिए जो है ना बाइस शर्म है, कम्युनिटी के लिए, मुल्क के लिए। चले सबसे पहले हम बात करेंगे यूके में जो एक 4 पाकिस्तानियों का किस्सा है। तो इन्होंने एक बंदूक के साथ वहां दूसरी कार में बैठे हुए आदमी पर गोली चला दी, हाँ जी, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गया, जान बच गई, लेकिन वो यही कह लो जिस तरह कहते ना कि फलाना बंदा मर दिया बच गया। इमरजेंसी वाले थे, हॉस्पिटल ले गए, उसकी जान बच गई, लेकिन पुलिस ने इन चारों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया सिर्फ इसलिए कि आपने असला रखा हुआ था और लोगों में दहशत फैलाते फिर रहे हैं। इनके नाम क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे शम्मस हुसैन और मोहम्मद इश्तियाक। शम्मस की उम्र जनाब 26 साल है और इश्तियाक की उम्र 23 साल है। शम्मस को सजा हुई है 12 साल और 7 महीने, जबकि इश्तियाक को भी इतनी ही कैद हुई है 12 साल और 7 महीने। इसके साथ साथ अब्दुल्ला अमजद जिसकी उम्र 22 साल है, उसको 13 साल और 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा समी खां एक चौथा लड़का जिसकी उम्र 19 साल है, उसको जनाब 13 साल और 6 महीने कैद की सजा सुनाई गई है। साथ साथ अदालत का कहना था कि ये एक इंतहाई संगीन और मनसूबाबंदी का हमला था जिसमें गैर कानूनी असलहा इस्तेमाल किया गया और बेगना शख्स की जान को शदीद खतरे में डाला गया। तो बरतानिया का जो कानून है ना वो उससे आप बच नहीं सकते। अगर वहां पर आप जुर्म करके अपने मुल्कों को, यानी कि जैसे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह भाग जाएंगे तो वो आपका पीछा करेंगे, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आप यूके में रहते हैं तो हाउ इज पॉसिबल कि वो आपको जनाब पकड़े ना और सजा ना दें। अब ये मैं चीज जो आपको शुरू में कह रहा था कि देखिएगा जजा सजा का जो कानून है यूके में, कि इन चारों ने सिर्फ हमला किया था, उसको जान से नहीं मारा था, लेकिन यूके के जजा ने टंग के रख छड़िया, उन्हें आख्या जी यह रस्म हाँ होने नहीं देनी, भाई ये काम तो होने ही नहीं देना, निशाने इबरत बनाएंगे तो फिर शायद हो सकता है कि इस तरह के कामों से लोग बाज आ जाए। तो अब जनाब ये चारों जनाब जेल की सलाखों के पीछे। दूसरी खबर है, पाकिस्तानी आदमी था, उसने बहुत ही खूबसूरत और एक आम घराने की, यानी अमीर नहीं थी, खूबसूरत लड़की थी, उसके साथ शादी कर ली और शादी के अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे तो इसने कहा कि बेगम मेरा ख्याल है कि यहाँ रह के अगर हम यहाँ दोनों रहेंगे तो कमाई कम होगी, क्या भी हम कमा सकते हैं, आप तो नौकरी करती नहीं हो, मैं करूंगा तो ये तो सारी जिंदगी बस रोटी रोजी ही चलेगी। तो उस लड़की को जो है ना इसने वर्गला के तो कहा कि हम दुबई चलते हैं और वहां जाके कुछ भी हम जॉब कर लेंगे, कम से कम पाकिस्तान से तो बेहतर है, कल को हमारे बच्चे भी हो जाएंगे और वो भी वहां पे रहेंगे, एक रोशन मुस्तकबिल है। वो लड़की, अब कौन लड़की है अपने हस्बैंड के साथ दुबई नहीं जाना चाहती, मतलब बाहर नहीं जाना चाहती, हर एक की कोशिश होती है ना कि एक तो बाहर जाए और दूसरा हस्बैंड भी साथ हो। इसने वीजा लगवा लिया। ये आज की बात नहीं है, थोड़ी पहले बात है, लेकिन अभी उस हस्बैंड को गिरफ्तार किया गया है। तो ये जनाब इसने अपनी बेगम को कहा कि आप ऐसा है कि आप पहुंचो तो मैं आ जाऊंगा। अच्छा, इसकी ना अंडरस्टैंडिंग थी, बाहर में जो ग्रुप था जो कि लड़कियों को धंधे पर लगाता था, जिस्म फरोशी, या अब ये कह सकते हैं कि मसाज सेंटर की आड़ में सैलून का काम। तो इसने ना उनसे राब्ता किया हुआ था कि जो लड़की भाजी आ रही है तो काबू कर लो, दुबई में भेज दिया। वहां जाके जनाब इस लड़की ने को कहा कि आप सैलून में जॉब करोगे, बड़ी खुश की यार ये तो काम ठीक आती, जॉब मिल गई। वहां बेसिकली वो सैलून नहीं था, ब्यूटिशियन का कोई ऐसा चक्कर नहीं था, मसाज सेंटर था और वहां पर लड़कियों की बुकिंग भी होती थी, उनसे जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने के लिए लोग आते थे। तो ये लड़की भी जनाब उसमें फंस गई।
ऑफ कोर्स इसने भी वही धंधा किया, मजबूरन ना चाहते हुए भी इससे वो करवाया गया। और ये जब इसको पता चला कि मैं तो यहाँ फंस गई हूँ, इसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से वहां से निकल सके, लेकिन 3 महीने तक ये वहां फंसी रही। और लड़कियों ने भी इसको यही बताया कि भाई हम तो अपनी मर्जी से यहाँ पे रह रही हैं, तो आप अपनी मर्जी से नहीं आई हो। तो इस लड़की ने कहा जी मैं तो बिल्कुल अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मुझे तो मेरे हस्बैंड ने यह कहा है कि आप जाओ और जॉब करो, मैं पहुंच जाऊंगा। उन्हें आख्या फिर वो हस्बैंड ना तेरा आया, तू जिथे पहुंचना सी उत्थे आ गई है, हुण इत्थे ही है सारा कुछ तेरा, पैसे आपके हस्बैंड को जाते रहेंगे और धंधा आप यहाँ पे करोगी। बड़ी परेशान होगी। फिर इसने कुछ तरकीब सोची, फिर इसने बड़ा रोना दाना शुरू किया और कहा कि जनाब मेरी माँ बहुत बीमार है और अस्पताल में है और अनकरीब हो सकता है वो मर जाए, तो मैं उसको देखना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ पाकिस्तान, मैं वापस आ जाऊंगी। तरले मिन्नतें करके ये लड़की 3 साढ़े 3 महीने के बाद वापस आ गई। जब वापस आ गई तो यहाँ आके इसने देखा कि इसका हस्बैंड जो है ना वो तो पाकिस्तान में मौजूद है, बल्कि इस लड़की को पता चला कि मुझे भेज के इसने एक और शादी कर ली है, यानी दूसरा शिकार भी तैयार कर लिया था। इसने जनाब पुलिस को दरख्वास्त दे दी। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना ये पुलिस के जराये से हमें आई है। पुलिस को दरख्वास्त दे दी, पुलिस के जो लेडी इंचार्ज थे, मर्द हजरात थे, उन्होंने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जो कि इसका हस्बैंड था, जिसने इसको भेजा था वहां पे धंधा करने के लिए। हस्बैंड जो है ना वो पकड़ा गया। तो हस्बैंड ने पुलिस को ये कहानी सुनाई कि ये लड़की जानबूझ के झूठ बोल रही है, इसे पता था कि मैंने वहां पे जाके धंधा करना है, इसे पता था कि जो काम ये वहां पे कर रही थी इसको पहले पता था, और कहती थी कि कोई मसला नहीं मैं कर लूंगी। पुलिस ने कहा भैया कि ये तरह जहमत ही ना गई है। लेकिन पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की उसके मोहल्लेदारों से, उसके दोस्तों से, सारा कि ये लड़का कैसा है, तो बिल खसूस जो रिलेटिव्स होते हैं ना, फ्रेंड्स होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ चीजें बताते रहते हैं। तो इसको इनको पुलिस को बताया गया कि ये लड़का जो है ना ये बस ऐसे ही है, यानी कि इसका चाल चलन ठीक नहीं है। अगर ये लड़की कह रही है ना कि ये मुझे इसने धोखे से भेजा है तो वो सही कह रही होगी। पुलिस ने जनाब अपने तौर पे भी जो तहकीकात और शवाहिद इकट्ठे किए, ये चीज साबित हो गई कि लड़की को नहीं पता था कि मुझे वहां जाके धंधा करना है, तो इसको बहाने से भेजा गया और मजबूरन ये लड़की वहां जिसम फरोशी करती रही। तो अब जनाब पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया है और ऑफ कोर्स अब इसके बाद जो भी प्रोसेस होगा अदालत वो इसका फैसला करेगी। तो ये जनाब एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या था जो कि हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि जब हम लड़कियों को, ख़ास तौर पर शादीशुदा लड़कियों को बाहर भेज देते हैं और विदाउट हस्बैंड, और ऑफ कोर्स क्या वहाँ कर सकता है बंदा जितना मर्जी शरीफ हो, लेकिन या तो फिर वहाँ लोग आपको जो है ना एज अ सिंगल लड़की समझ के वो नहीं जीने देंगे। ये नहीं कि जबरदस्ती करेंगे, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएंगी एज अ सिंगल लड़की वहां पे जिंदगी गुजारने के लिए। तो दूसरी, अब तीसरी जो खबर है वो है जनाब यूनान से। एक इमरान नामी लड़का जो कि 14 साल पहले डंकी लगा के यूनान पहुंचा था, यानी कि ईरान तुर्की के रास्ते होते हुआ वो यूनान पहुंच गया। उसके दोस्त बहुत सारे ऐसे थे जो आगे यूरोप की तरफ निकल चुके थे, और कोई इटली जाके, कोई फ्रांस, कोई जर्मनी, और बहुत सारे ऐसे जो वहां सेट हो चुके हैं जिनके पेपर बन चुके हैं। लेकिन इसने कहा था कि मैं यूनान में ही रहूंगा क्योंकि इसको वहां पर अच्छी जॉब भी मिली हुई थी। अच्छी जॉब से मुराद ये कि इलीगल बंदे को जैसे भी कोई जॉब मिलती है, पैसे अच्छे कमा रहा था। तो इसने जनाब कहा कि नहीं, पेपर मैंने यूनान के ही लेने हैं। चले, वक्त गुजरता गया, पैसे घर वालों को भेजता रहा, बिल आखिर इसको अभी कुछ अर्सा पहले पेपर वहां के मिल गए हैं, कार्ड मिल गया है, अब जनाब ये पाकिस्तान ट्रेवल कर सकता था। तो इसने तैयारियां कर दी। घर में जो है ना वो इसकी इससे इस्तकबाल की तैयारियां जारी थी, इसके लिए रिश्ता तलाशिया जा चुका था। इसके जो घर वाले हैं इसके माथे पर सेहरा, यानी कि अब सेहरा तो कोई नहीं बांधता, लेकिन फिक्रा यही कहते हैं ना कि सेहरा बांधने की तैयारियां कर रहे थे, यानी कि उसको दूल्हा बनाने की तैयारियां कर रहे थे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि ये बंदा जो है ना ये अभी सर्दी है बहुत ज्यादा, वहां भी शुरू हो चुकी है यूनान में भी, तो इसने बिजली वाला हीटर लगा लिया घर में और अकेला था। तो ये इसके दोस्तों ने वैसे इसको कहा हुआ था कि आप डेली हीटर लगाते हो, इससे गैस पैदा हो सकती है और जान जा सकती है। लेकिन समटाइम बंदा कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं आहिस्ता लगाता हूँ, मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। अब लिखी हुई तकदीर में इसकी मौत थी। तो इसने जनाब एक दिन हीटर लगाया, उसको ऑफ करना भूल गया और सुबह जनाब इसकी बॉडी डेथ हो चुकी थी, दुनिया से जा चुका था एक शहजादा, एक माँ का लाल, जिसने चंद दिन तक वापस आना था और इसके घर वालों ने इसको एयरपोर्ट फूलों के हार लेके जाके रिसीव करना था। अब इसकी बॉडी रिसीव करेंगे। अभी इसकी बॉडी तो नहीं आई, तैयारियां जारी हैं क्योंकि फौरी तौर पर बॉडी नहीं आती। लेकिन ये बिल्कुल ताज़ा तरीन वाकया है, जब इसके घर वाले इसकी मैयत को लेने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे और वहां से फिर एम्बुलेंस के जरिए ये अपने घर लेके आएंगे, जीते जी वो भी मर गए होंगे। बेसिकली तो आपको जिंदा हमें नजर आते हैं ना ऐसे पेरेंट्स जिनका जवान बेटा ताबूत में पैक होकर पाकिस्तान आता है,
बेसिकली वो अंदर से सारे मर चुके होते हैं, खोखले हो चुके होते हैं। तकदीर ऐसा कभी किसी को ना दिखाए दिन, जो कि इस तरह के जो बच्चे हैं बाहर से जिनकी लाशें आती हैं, उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार, उनके बहन भाई, उनकी अगर शादी हुई है तो उनके जो बीवी बच्चे बर्दाश्त करते हैं। तो ये चीजें हम आपको दिखाते हैं निकाल निकाल कर खबरें, सिर्फ इसलिए कि इसमें बहुत सारे लेसन होता है, सबक होता है। तो कोशिश किया करें कि चैनल इस तरह के जो है ना उनको सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि इन पे वो चीजें हम नहीं दिखाते कि जो सब्ज बाग होते हैं, जो ट्रक की बत्ती के पीछे आपको लगाए रखे कि पाजी वीजे आ गए तैयारियां कर लो है, ये ऐसा नहीं है। वो भी हम खबरें देते हैं, लेकिन जो इनसाइड स्टोरीज होती है ना, वो जरूर आपके हम सामने हम रखते हैं, ताकि आपको पता चल सके दुनिया में इस वक्त चल क्या रहा है। औरंगजेब बे को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।